हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एसबी सिंह और स्वागत करता हूं आपका अपने प्यारे से चैनल शिवा साइंस क्लासेज में। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं 5 स्टेप और उस स्टेप पाँचों स्टेप में कुछ नया सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। जैसे हम एक रिएक्शन लिख लेते हैं, जहाँ पर C+O2 गिव्स CO2, ये आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पर देखो, ये जो आपका होता है ये पोर्शन, ये आपका होता है अभिकारक। ये क्या होता है दोस्तों? अभिकारक होता है। ये आपका क्या होता है? अभिकारक। और ये जो यहाँ पर बना है इसको प्रोडक्ट बोलते हैं। प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं, या इसको हिंदी में उत्पाद बोलते हैं। उत्पाद बोलते हैं। तो ये आपका अभिकारक जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ये आपका अभिक्रिया में भाग ले रहा है, ये भी आपका अभिक्रिया में भाग ले रहा है। तो ये अभिकारक होते हैं। और जो अभिक्रिया के पश्चात, इसके पश्चात जो बनते हैं उनको क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं या प्रोडक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो, आपको परिभाषा क्या लिखनी है? लिखना है कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद, एक ही तो कंपाउंड है ये, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं या एकल प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अभिक्रियाएं संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती हैं दोस्तों? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो आपको ये पता हुआ कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखो, यहाँ पर दो या दो से अधिक उत्पाद हैं और ये अभिकारक हैं। दोस्तों, दो या दो से क्या है? अभिकारक है, अभिकारक है। और ये एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। किसका निर्माण कर रहे हैं? एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। तो इसे बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। क्या है? संयोजन का मतलब होता है, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। क्या मतलब होता है? जुड़ना होता है। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। और यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन दोनों जुड़कर एकल उत्पाद बना रहे हैं, तो इसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो दोस्तों, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए सेकंड स्टेप पर आते हैं। तो ये तो आपकी संयोजन अभिक्रिया क्लियर हो गई कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। तो आपको पता है कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो वह अभिक्रिया आपकी क्या कहलाती है दोस्तों? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ये क्लियर हो गया। चलिए अगला स्टेप देखते हैं। अगला स्टेप है कि क्या होता है जब बेंजीन नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करती है। दोस्तों, इसे बहुत ध्यान से समझना है, ये क्लास 12th के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये आपको चलिए हम सिखाते हैं कि जब बेंजीन नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करती है तो क्या होगा। देखिए, चलिए पहले हम बेंजीन की संरचना बना लेते हैं। दोस्तों, ये आपकी बेंजीन तैयार हो गई। और उसके बाद ये आपका क्या कह रहा है भैया? नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का देखो दोस्तों, फार्मूला आपको पता होना चाहिए। फार्मूला क्या होता है? HNO3। HNO3। और चलिए, अब यही पूछ रहा है कि जब बेंजीन आपका नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करती है तो दोस्तों क्या बनेगा। तो चलिए देख लेते हैं। ये आपकी बेंजीन है, बेंजीन तो रहेगी ही, ये बेंजीन हो गया। और यहाँ पर दोस्तों, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। यहाँ पर आपका क्या है? अब देखो, यहाँ से NO2 इसके ऊपर चिपक जाएगा। यहाँ पर आपका NO2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर स्पेस नहीं है, ये NO2 इसके ऊपर, यहाँ पर आपका NO2 हो जाएगा। बचा क्या? एक O बचा है और H बचा है, मतलब कि आपका बच जाएगा H2O। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पर आपको पता चला कि बेंजीन जो है अगर नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करेगी तो बनाएगी नाइट्रोबेंजीन। क्या बनाएगी दोस्तों? नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन बनाएगी, नाइट्रोबेंजीन। और आपका क्या बनेगा दोस्तों? जल बनेगा।
और आपका क्या बनेगा, जल बनेगा। तो दोस्तों आपको पता हो गया कि बेंजीन जब नाइट्रिक अम्ल से अपक्रिया करेगी तो आपको क्या बनेगा। चलिए दोस्तों अगला स्टेप देखते हैं। अगला है कि अम्ल क्षार से अपक्रिया करता है। तो चलिए हम अम्ल की अपक्रिया, तो आपको पता है दोस्तों क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा अम्ल क्या होते हैं। तो अम्ल आपका क्या होता है, चलिए HCl ले लेते हैं, जो H+ आयन देते हैं, जो H+ आयन देते हैं वे क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। और जो OH- देते हैं वो क्या होते हैं, क्षार होते हैं। तो आपका NaOH से करा देते हैं दोस्तों, ये आपका हो गया NaOH, ये क्षार है, रिएक्शन कर लेगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखो ये आपका सोडियम है और ये आपका क्या है दोस्तों, Cl है। तो यहाँ पर ये अलग हो जाएंगे दोस्तों, NaCl बना लेंगे, क्या बना लेंगे, NaCl प्लस आपका बचेगा क्या दोस्तों, OH और ये आपका H। तो आपको पता है, चलिए दोस्तों आपके रिएक्शन तैयार हो गए हैं। यहाँ पर देखो अम्ल क्षार से, तो आपको लिखना है कि जब अम्ल क्षार के साथ अपक्रिया करता है तो अपक्रिया के पश्चात लवण तथा जल प्राप्त होता है। ये आपका NaCl क्या है दोस्तों, लवण है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, साल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साल्ट बोलते हैं। आपको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, साल्ट बोलते हैं। और ये लवण है और ये क्या हो गया दोस्तों, जल, सबको पता है। तो आपको पता है, कह सकते हो। अब मान लीजिए आ गया कि क्या होता है जब अम्ल क्षार से अपक्रिया करता है। तो आपको पता है कि जब अम्ल आपका क्षार से अपक्रिया करेगा तो अपक्रिया के पश्चात आपका लवण बनेगा। इसको सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। नमक, इसका नमक भी आप बोल सकते हो, नमक, साल्ट को नमक बोलते हैं, नमक भी बोल सकते हो दोस्तों। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे लिख सकते हो कि जब अम्ल क्षार के साथ अपक्रिया करता है दोस्तों तो अपक्रिया के पश्चात सोडियम क्लोराइड तथा जल प्राप्त होता है या लवण तथा जल बनता है। चलिए अगला स्टेप देखते हैं। अगला है कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। दोस्तों आपको ग्लूकोज का फार्मूला पता होगा कि C6H12O6 होता है। और दोस्तों आपका क्या होगा, ऑक्सीकरण कराया जाएगा। तो चलिए आपको पता है कि जब ग्लूकोज का यहाँ पर बैलेंस कर लेते हैं 6O2, तो यहाँ पर आपका जब ऑक्सीकरण हुआ, ये चलिए इसको हटा देते हैं, ये O2 हो गया। तो आपको पता है कि क्या बनेगा भैया, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और आपका जल बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों, जल। अब चलिए यहाँ पर हम बैलेंस कर लेते हैं, इसको थोड़ा और अच्छे से बना देते हैं, जल हो गया। तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा। तो आपको ये पता है ग्लूकोज का फार्मूला होता है। अब यहाँ पर देखो कार्बन 6 है और आपके पास कार्बन एक ही है, तो यहाँ पर हम बैलेंस करने के लिए 6 लिख देंगे। तो कार्बन हो गया 6, ऑक्सीजन आपके पास कितने हैं, 6 और 2 8 है। और यहाँ पर आपके 6 दूनी 12 और 1 13। तो यहाँ पर बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर आपका अगर मान लीजिए 6 यहाँ रख देते हैं, तो 6 दूनी 12 और 6 18 हो गया। तो 6 दूनी 12 6 18। चलिए यहाँ पर हम 6 कर देते हैं और यहाँ पर भी हम 6 लिख देते हैं। अब देखिए बैलेंस हो जाएगा। तो ये ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज के कार्बन के कितने हैं, 6, कार्बन के 6 मोलिक्यूल हो गए। उसके बाद ऑक्सीजन का देखिए, ऑक्सीजन 6 दूनी 12 और 12 और 6, ये 6 इसके लिए भी काउंट होता है दोस्तों। तो ये 6 और ये हो गया, और 6 दूनी 12 और 12 6 कितना हो गया, 18 दोस्तों। तो 18, तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन के 6 और यहाँ पर 6 दूनी 12 और 12 6 18, ये भी आपका बैलेंस हो गया दोस्तों। हाइड्रोजन देख लेते हैं, 6 दूनी 12 और 12 यहाँ पर भी है दोस्तों। आपकी अपक्रिया बन चुकी है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। अगर आपसे पूछे, यहाँ पर देखो प्रकाश संश्लेषण जो होता है, ठीक, ये इस अगर प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा पूछे दोस्तों, तो आपको ये रिएक्शन पहले रख देना है, ये वाली रिएक्शन आपको पहले, और तीर इस तरह से बना करके ये प्रोडक्ट में आपको दिखा देना। अभी हमने बताया था कि प्रोडक्ट क्या होते हैं। और दोस्तों आपका प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा तैयार हो जाएगी, रिएक्शन तैयार हो जाएगा। और इसी को रखेंगे तो ये श्वसन की परिभाषा हो जाएगी दोस्तों, किसकी, श्वसन की। ये भी आपका हो गया। देखो ग्लूकोज टूटेगा, ऑक्सीकरण होगा, जब ग्लूकोज टूटेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और जल प्राप्त होगा दोस्तों। तो इस तरह से आपको ये पता हो गया कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है तो क्या होता है। तो इस तरह से ये रिएक्शन हो गई। चलिए लास्ट
देख लेते हैं दोस्तों कि ओजोन जो है वो लेड सल्फाइड से क्रिया करता है तो क्या होता है। तो चलिए लेड सल्फाइड का फार्मूला लिख देते हैं, PbS लेड सल्फाइड है प्लस ओजोन O3। तो दोस्तों यहाँ पर आपका बन जाएगा PbSO4। इस तरह से आपका दोस्तों बन जाएगा PbSO4 बन जाएगा। और उसके बाद आपका अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 है, यहाँ हम 2 कर देते हैं तो 3 दूनी 6 और 4, यहाँ पर प्लस O2 भी आप दिखा सकते हो ऑक्सीजन। तो इस तरह से दोस्तों आपका हो गया कि जब ओजोन लेड सल्फाइड से क्रिया करता है तो यहाँ पर देखिए लेड सल्फाइड का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, PbS लेड सल्फाइड बोलते हैं। Pb आपका लेड होता है और S सल्फर जुड़ा है तो सल्फाइड हो गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा लेड सल्फेट बन जाएगा दोस्तों। क्या बन जाएगा, लेड सल्फेट बन गया दोस्तों। तो लेड सल्फेट बन जाएगा और आपका क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन बन जाएगा, ऑक्सीजन गैस बन जाएगी। इस तरह से आपको पता हो गया कि लेड सल्फेट। दोस्तों आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो इसका ले सकते हैं कि ओजोन लेड सल्फाइड से क्रिया करता है तो क्या होता है। तो ये आप रिएक्शन लिख सकते हैं। दूसरों इसका पीछे वाला देख लेते हैं, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है तो क्या होता है दोस्तों, ये भी हमने आपको बता दिया है बहुत अच्छे से। अगला पॉइंट देख लेते हैं, HCl मतलब अम्ल क्षार से अपक्रिया करता है तो क्या बनता है। अगला देख ले, बेंजीन नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करता है तो क्या होता है दोस्तों। अगला पॉइंट देख लेते हैं, संयोजन अपक्रिया क्या होती। इस तरह से आज आपने इसमें 5 स्टेप सीखे हैं और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसे लगे। हम और बेहतर प्रयास करेंगे बनाने के लिए आप लोगों के लिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।